क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेटीआई क्लासेस में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाला है। तो जिंदाबाद नहीं होने वाला है, शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो बताया जाएगा आप लोगों को मैथमेटिक्स जो 10th का होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम, उससे जुड़े कुछ 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ को लाया गया है। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, उसे क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो कभी आइए अपने बिहार में, सॉरी बिहार नहीं, अपने चैनल पर आइए। समझ में, क्या नाम है, जेटीआई क्लासेस। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार का है। आज का जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो क्या हो, स्वयं तथा एक के अलावे किसी अन्य से ना लगे। आप क्या करें, सबका चेक कर ले। चेक करने से आपको क्या, ये देखिए, ये भी क्या है, 2 से डिवाइड है, फिर ये 4 से लग रहा है, ये भी क्या है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, एक तथा अन्य से भी ये क्या होता लगता है। इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप क्या कर ले, चेक कर ले। जितनी भी ये संख्या दिया गया है, ये एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य से क्या हो रहा है, लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन संख्या ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो वैसी संख्या जो क्या हो, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो ये जो 1 है, ये ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है भाग लेमा, सॉरी 3 नंबर, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है, बी क्या है, सॉरी लिखा है क्यों, बी क्या है। तो याद रखिए बच्चा, जब आप छोटे थे तो सिखाया गया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, भाजक। ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाजक। ये बी बराबर क्या, ये भाजक। अगला है भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 कब होता है। तो याद रखिएगा, क्यू बराबर 0 होता है जब क्या किया जाएगा, बी बड़ा रखा जाएगा ए से। क्या रखा जाएगा, बी बड़ा रखा जाएगा ए से, तब क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 0 हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ 5 रखते हैं और यहाँ 4 रखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। ये देखिए क्यू क्या आया, 0 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, जब क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, तब क्या होगा, 0 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात कितने हैं, अधिकतम घात कितने हैं, किसके, 200 के। तो आपको क्या कर लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड आप क्या कर ले 200 का। चलिए 2 से ये 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर देखिए 5 से लग गया। आपको 2 से पूछा, 2 कितना घात, 3 ऑप्शन क्या है किसमें, चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 2 का घात कितना है, 3 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग चेक कर ले, इसका देखिए एचसीएफ जो है ये क्या होगा, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या होगा, सह अभाज्य होगा। तो अब चेक कर ले, इसका जो आंसर होगा 1625 होगा, क्योंकि 1625 का भी अभाज्य गुणनखंड, ये एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में, जुड़वा अभाज्य में 2 3 का अंतर 2 नहीं है, 3 4 का अंतर 2 नहीं है, 4 5 का अंतर 2 नहीं है, और 5 6 का अंतर 2 नहीं है। तो याद रखिएगा इनमें कोई नहीं, ये जो ऑप्शन दिया गया वो सारा क्या है, गलत है। ये ऑप्शन सारा क्या है, गलत है। अगर आप वैसा संख्या देता जिसके अंतर, बीच का अंतर कितना होता, 2 होता, तो वो क्या होता, जुड़वा अभाज्य होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि y5 दिया गया है कि y5 - 4 को y² + 1 से भाग देने पर भागफल का घातांक, वह क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग लगाना है। तो चलिए y² + 1 को आप किसमें भाग लगाएंगे, y5 - 4। तो कितना बार में, y2, तब में यहां हो जाएगा क्या, y4। अब देखिए घात कितना, 2। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, घात कितना, 2। ऑप्शन जो है बी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप अगर क्या है, नए हैं, चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो क्या करें, आपके जो भी सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन्हें शेयर करें और आप लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो जो है आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बहुपद
पी एक्स का एक शून्यक 4 है, तो एक्स का वैल्यू आप क्या करें, एक्स का वैल्यू क्या करना देख लेना है, जिसमें क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आता है, जीरो आ जाता है। आप क्या कर ले, रख के देख ले। तो सब में आप क्या करें, एक्स का वैल्यू रख ले जिसमें जीरो आता है। तो हो गया क्या आपका, एक्स माइनस 4, सॉरी एक्स माइनस 4। एक्स की जगह आप क्या कर ले, 4 रख ले। अगर यहाँ एक्स जगह 4 रखते हैं, 4 ये जीरो आ गया, तो एक्स माइनस 4 जो है ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा एक्स माइनस 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 का एक शून्य का गुणनफल होगा। तो याद रखिएगा, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। आप देख लीजिए सी क्या 6 और ए क्या 1, तो 6 बाय 1। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या, बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे जब पूछा जाएगा रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो एक शून्यक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रैखिक बहुपद में एक शून्यक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इससे पहले बच्चे जो भी है क्या, अगर आप लोग नए हैं तो अपने मित्र को क्या करें, शेयर करें, ताकि उनका भी एग्जाम जो हो क्या हो, अच्छा जाए। और आगे के लिए जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 हो तो के का मान ज्ञात करे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ एक्स के जगह ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप क्या कर ले, रख ले। और रखने के बाद अगर जीरो आता है तो ऑप्शन आप चेक कर ले, रखकर वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये एक्स के जगह पर कितना रख देना, 11 रख देना। अगर ये 11 और ये उधर भी आता है 11 बराबर हो जाता तो आपका ये क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यक है। तो आपको फिर वही करना है, क्या करना है, ये x के जगह कुछ वैसा रखना है। ये आप ऑप्शन से चले, ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे आप क्या करें, ऑप्शन से चले। ऑप्शन रखने के बाद आप देखिए क्या शून्य किसमें आ रहा है, तो ऑप्शन रख ले। यहाँ एक रख के चेक कर लीजिएगा आप। एक रखने के बाद अगर नहीं आता आप -1 रख लीजिएगा। चलिए हम एक रखते हैं पहले, 2 फिर मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 6। देखिए क्या 2 माइनस 4 और माइनस 6 बराबर क्या, 0। तो ये सही नहीं है। अब हम -1 रख के अगर देखते हैं तो -1 रखने के बाद क्या इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 आ जाएगा। आप लोग क्या कर ले, करके देख ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 रखने के बाद में आप सेकंड ऑप्शन चेक कर ले, सेकंड ऑप्शन ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव होते हैं। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो आप याद कर ले इस प्रश्न को। इसका जो हल होता है वो अनगिनत होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है। जब ऐसा आपको दिया जाए, पूछा जाए कि इसके कितने हल होते हैं, तो इसके अनगिनत हल होते हैं। अगला रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्यक है। फिर क्या करें, आप वही करना है, सिर्फ क्या करना है, मान रख देना है। ऑप्शन में जो जो दिया गया आप क्या कर ले, चेक कर ले, जो भी आपका आंसर आएगा। चलिए देख लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जब चेक कीजिएगा इसे, तो क्या आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन रखने के बाद शून्यक 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जितने भी बच्चे हैं क्या करें, इन्हें सॉल्व कर ले, अपने कॉपी पर क्या करें, बनाए। जो भी ऑप्शन दिया गया, जितने भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोग क्या करें, ऑप्शन के अनुसार चले। ऑप्शन आप लोगों को जो भी दिया गया उसको रखकर देख ले, वो आंसर जो है वो स्वतः निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ay स्क्वायर प्लस by प्लस c का आलेख कैसा होगा। तो याद रखिएगा, अभी आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, परवलय होगा। क्या होगा, परवलय होगा।
अगला है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो याद रखिएगा विरोधी समीकरण के एक भी हल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर कोई भी, एक हल नहीं, अनेक हल नहीं, ये कोई हल नहीं, इसके क्या होते हैं, कोई भी हल नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है x बराबर 6 का आलेख कैसा होगा। तो x बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो याद रखना आप लोगों को ये किसके सामने होगा। तो x बराबर 6 जो है वो x अक्ष के समानांतर होगा। किसके अक्ष के, x अक्ष के क्या हो जाएंगे, समानांतर होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु 5,8 की x अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है। तो अगर क्या पूछा जाए x अक्ष तो आपको लिखना है y, अगर पूछा जाए y अक्ष तो लिखना है x। ये देखिए क्या x और ये क्या y, आपसे x अक्ष पूछ रहा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y वाला होगा, मतलब 8 होगा। अगर आपसे यही पूछता है यहाँ क्या y, तो आप लिखते हैं x वाला कितना, 5 लिखते हैं। अगला है बिंदु -4,0 से मूल बिंदु की दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु की दूरी याद रखिएगा आप लोग, मूल बिंदु की जो दूरी पूछेगी फिर क्या करना है आप लोगों को, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो -4 का स्क्वायर और प्लस क्या 0 का, ये कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना 4। ये ए जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि बिंदु 2,5 किस चतुर्थांश में आते हैं। तो याद रखिएगा बिंदु 2,5 मतलब प्लस वाले हैं, जो भी हैं क्या है, प्लस वाले हैं। ये चौथे 2,5 जो आएंगे ये चौथे चतुर्थांश में आएंगे। किस में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में आएंगे। अगला है बिंदु 3,-4 के मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जब आप लोगों को बताया जाएगा निकालने के लिए, तो फिर क्या करना, आपको वही कर लेना, स्क्वायर कर देना। तो इसका हो जाएगा 5 इकाई। कितना हो जाएगा, 5 इकाई। अगला प्रश्न दिया गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो याद रखिएगा मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होता है, 0, 0 होता है। अगला दिया गया बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी। तो याद रखना है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप क्या कर ले, करके हल कर ले। तो हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा याद रखिएगा वो आएगा 5। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्या करना, दूरी निकालना, क्या रखना फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग अपने मित्र को शेयर करें ताकि उन लोगों का भी एग्जाम क्या हो, अच्छी तरह से जाए, और क्या नए वीडियो जो भी आए उन्हें मिल सके, ताकि उनकी तैयारी क्या हो सके, अच्छी तरह से हो सके। अगला दिया गया है 1 मिनट की सुई। क्या है, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश की कोण बनाती है। तो आपको ये याद ही रख लेना है, ये क्या याद रखना है कि जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो 60 डिग्री, कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगला दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगी। तो याद रखना आप लोग का, इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा क्या 360 गुना पाई आर। तो क्या करना है, थीटा का मान आपको कितना दिया है, इसमें थीटा का मान 90 बटा क्या 360 गुना 22 बटा 7 गुना क्या 7 7 0 0। आप लोग क्या कर ले, हल कर ले इसे, और हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आपको इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना 28 का, ये हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया गया आपको, इसमें 60 डिग्री दिया गया है, 360 पाई आर, ये मतलब क्या पाई 22 बटा 7, आर कितना दिया गया त्रिज्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 में, आर दे दिया 21। आप क्या कर ले, इसे हल कर ले, हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 315। कितना आएगा 315। आप लोग क्या करें, इस फॉर्मूला पर हल कर ले। ये किसका, ये 27 नंबर का, और ये किसका 28 नंबर का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सॉरी इसका इसका जो आंसर आएगा वो 331 आएगा। कितना आएगा? 331 आएगा, 315 नहीं आएगा। हल कर ले आप लोग, फॉर्मूला लिख दिया गया है। हल करने के बाद वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला दिया गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि वृत्त का क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो याद रखना है पाई आर स्क्वायर। क्या करना है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7 गुने आर कितना दिया गया? त्रिज्या 5 गुना 5। आप क्या करें? इसे हल करें। हल करने के बाद जो आएगा आप लोगों का वो आएगा 25 पाई सेंटीमीटर। 25 पाई सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करें? वृत्त का परिधि पाई आर और व्यास का अनुपात दिया गया 2r। आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 पाई आर और ये 2 कट जाएगा, बचा क्या? पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। तो 22 अनुपात क्या हो जाएगा? 7। देखते हैं ऑप्शन क्या है। 22 अनुपात 7 ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला दिया गया 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार की पहिए को 25 चक्कर लगाना पड़ता है। वह किलोमीटर में दिया है। सबसे पहले इसका यूनिट क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सब सेंटीमीटर में है तो यूनिट चेंज करने के लिए आप लोग क्या कर ले? इसको 1000 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 100 से क्या करें? मल्टीप्लाई करें बटा 25 करें। उसके बाद इतना करने के बाद आप क्या करें? वृत्त का परिधि पर फॉर्मूला लगाए। ये हल करने के बाद आपको आएगा 2200/25। फिर पाई और डी बराबर 2225। क्या करें? हल करें। ये 22/7 डी दिया गया कितना? 7 और फिर क्या? 2200/25। आप लोग क्या करें? इसको हल करें और हल करने के बाद आप लोगों का जो ये 31 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो 14 सेंटीमीटर आएगा। चलिए देखते हैं 14 सेंटीमीटर आंसर जो है ये सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पहिया का व्यास 7 सेंटीमीटर है, एक चक्कर पहिया वो कितना लगाएगा? तो फिर ये 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको? वही व्यास निकालना है। तो पाई डी बराबर क्या? 22। फिर वो क्या? 22/7। डी का मान देख लीजिए आप कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 डी का मान कितना? 7 बराबर फिर क्या? 22। हल कर ले। देखिए 22 आ रहा है, वो बटा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 22। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 22 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न दिया गया इनमें से किनका मान 1 से अधिक है? आ गया त्रिकोणमिति बउआ। जिसको मान याद होगा उससे क्या होगा? क्वेश्चन देखते ही क्या होगा? बन जाएगा। और जिन को याद नहीं है, अभी भी कुछ समय बचा हुआ, आप लोग क्या कर ले? याद कर ले। नहीं तो बउआ क्या हो जाएगा? दिन में वो तारा दिखेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति है और इससे बहुत प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। दिया गया इनमें से किसका मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। तो याद रखिएगा 1 से अधिक, ये 3 ऑप्शन जो दिए गए किसी का भी मान जो है वो 1 से अधिक नहीं होता। 1050 जो है इसका मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। अगर दिया है इसमें किसका मान सबसे कम होता है, तो आप लोगों को पता है किसका मान जो होगा इनमें से ये कम होगा। तो 90 का मान क्या होता है? 1। और इसका मान क्या होगा? 0। और इसका मान क्या होगा? 1। और इसका मान क्या होगा? √2। तो सबसे छोटा कौन? cos 90। तो आंसर क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। अगला दिया इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका इनमें से किसका मान अधिक है। तो 1 और इसका हो गया कितना? 1/2। फिर इसका भी 1/√2 और ये कितना? √2। तो सबसे कम किसका मान? ये क्या पूछा? सबसे अधिक इनमें से किसका मान है? तो 1045 का किसका मान है? 1045 का जो मान है वो क्या है? सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? त्रिकोणमिति होगा। जितने भी फॉर्मूला है ये क्या कर ले? याद कर ले। मान वाला जो भी है याद कर ले, क्योंकि बहुत प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में इनसे आने वाले हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा। तो याद रखिए, देख लीजिए क्या? 2 cos 2 गुना थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री। तो 2 cos 60 डिग्री। अब देख लीजिए cos 60 का मान कितना हो जाएगा? cos 60 का मान कितना? 1/2। तो 2 गुना 1/2।
एक आंसर। एक क्या है, ऑप्शन नंबर क्या, ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में इनमें से किसका मान 0 है। ऑप्शन देखिए कट गया थोड़ा, तो याद रखिएगा साइन 0 जो है ऑप्शन ए में है, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग नए हैं तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, समझे, उन्हें क्या करें, भेजे, ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 2 और 5 किस चतुर्थांश में है। 2 और जो 5 हैं वो किस चतुर्थांश में है। ये लगता है फिर से क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 38 नंबर जो है, साइन 60 का मान, हाँ चलिए सही है, साइन 60 का मान इनमें से किसके बराबर है। तो साइन 60 का जो मान होगा वो याद रखिएगा cos 30 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cos 30 के। जो भी त्रिकोणमिति का जो चार्ट दिया गया है एक कॉलम बनाकर, वो जिन जिन को याद होगा उनसे ये सारा क्वेश्चन क्या होगा, तुरंत बनेगा। अगला दिया गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है कितना, एक के स्क्वायर प्लस कितना, एक का स्क्वायर, एक का एक, तो ये टोटल कितना, एक का एक बराबर कितना, 2। आंसर क्या, 2। बी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या, और √3/2 के स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर। क्या हो गया ये, फिर ये 3/4 प्लस 1/4 हल कर ले, 4/4। आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, 1। ऑप्शन 1 जो है ए में दिया गया है कितना, 40। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, देखते हैं अगला प्रश्न। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सारे आप लोगों के एग्जाम जो फर्स्ट टर्मिनल के होने वाले हैं मैथ का, उनमें आने वाले हैं। आप लोग क्या करें, ठीक तरह से उसे क्या कर ले, तैयार कर ले। अगला दिया गया है साइन ए का व्युत्क्रम होता है, साइन ए का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, याद रखिएगा। तो साइन ए का क्या हो जाता है, कॉस ए। ऑप्शन में है कुछ ऐसा कॉस दिया गया, अगर कॉस ए रहता तो क्या होता है, आंसर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या होता, कॉस ए होता। कॉस ए कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला दिया है कर्ण और आधार का, कर्ण और आधार का मतलब कर्ण और आधार का अनुपात। तो याद रखिएगा क्या, शॉर्ट में क्या बताया गया था, लाल के ए काका, मतलब क्या, सेक का। किसका होता है, सेक का होता है। कर्ण और आधार का जो अनुपात कौन है, वो सेक है। अगर इनमें से कौन सदा समरूप होते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से सदा कौन समरूप होते हैं, तो वृत्त, कौन, वृत्त समरूप होते हैं। अगला दिया है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को कहा जाता है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोला जाए या थेल्स प्रमेय बोला जाए, दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्या बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होते हैं वो बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत शीर्षलंब बराबर होते हैं। तो ये सारे होते हैं, सॉरी इनमें से लिखा गया इनमें से कोई नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये जो समरूप त्रिभुज होते हैं 2 समरूप, इनके क्या होते हैं, संगत भुजा, संगत कोण और संगत शीर्षलंब, ये सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लगता है क्या प्रश्न खत्म होने वाला है। आप लोग क्या करें, नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को क्या करें, भेजे। बार बार वो बोला जा रहा है कि अपने मित्र को क्या करें, भेजे, ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि त्रिभुज PQR और STU, तो इनमें सत्य कौन है। चलिए कोण P के बराबर क्या, कोण S। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, कोण P के बराबर क्या, कोण S। अगला दिया गया त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR, तो कोण B बराबर, देखिए कोण B बराबर किसके होगा, कोण Q के। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी कोण Q के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि, सॉरी हर जगह याद ही लिख दिया गया, यदि होना चाहिए, त्रिभुज PQR और त्रिभुज BCA, तो PR की संगत भुजा, देखिए P और R की संगत भुजा B और A होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B और A। क्वेश्चन ये जो आंसर है क्या,
जो डी है ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, दो त्रिभुज के जो संगत भुजा के जो अनुपात होते हैं वो समान होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन जो दिया गया है वो समान होते हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न समाप्त ही है। अगला दिया गया है कि प्रथम पांच विषम संख्याओं का माध्य होता है। तो बउआ 5 प्रथम विषम, चलिए 1 3 5 7 और क्या क्या, 1 3 5 7, 5 बोला ना, चलिए 9, 5 पूछा, चलिए प्लस दे दीजिए और बटा में क्या 5। इसको आप क्या करें, ऐड करें, ऐड करने के बाद ये कितना 5 3 8 1 9 9 18 2 20 5 25 बटा क्या 5 5, आंसर क्या 5। ये जो बी इसका आंसर है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखना क्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का अगर पूछे तो पांचों विषम जोड़कर जितना संख्या पूछे, या 5 पूछे 4 पूछे तो नीचे क्या कर देना बटा 4, ऊपर विषम संख्या बटा नीचे उसकी संख्या। क्या कोई दिक्कत है क्या चीज, 5 ही पूछा 5, ये सही है, क्या है सही है। विषम पूर्णांक बोला, क्या बोला, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो क्या हो स्वयं तथा अन्य से, अन्य को छोड़कर किसी स्वयं तथा एक से ही लगे, अन्य से ना लगे, तो ये 9 इसमें आएगा। 9 देख लीजिए, 1 से लग रहा है 9 और 3 से लग रहा है क्या, ये 3 से लग रहा है। विषम पूर्णांक जो है इसमें क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 11, अगर 11 लेते हैं तो फिर इसका आंसर 5 ही होगा या 9 ही होगा। अगला है प्रथम 6 सम संख्या। सम संख्या चलिए देख लेते हैं, सम संख्या कौन कौन होते हैं। तो सम संख्या क्या क्या, 2 4 6 8 10 और 12। तो इसमें जोड़ना नहीं है, इसको सबसे पहले किस क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। किसमें, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब क्या, छोटा से बड़ा हम क्या किए, सजा लिए, और ये कटा फिर ये कटा, ये कटा फिर ये कटा, बचा क्या 6 + 8, तो बटा क्या कर देना 2। अच्छा 14 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। तो आज का जो है ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जो भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया है क्या है, वो एग्जाम में आने वाला है, और 100% जो है गारंटी वो क्या, यही प्रश्न आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं क्या कर ले, घर में तैयार कर ले, अच्छा से देख ले, ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से जाए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में।